पिताजी उदल को लाया हूँ लिवा, और यह है जाली चिट्ठी और झूठ है बिल्कुल लिखा, और तन्हा काप सुनकर बचन पिताजी ये चिट्ठी जाली है, आप इस पे विश्वास मत करिए, और मैं उधर के खाने में जहर नहीं मिलाऊंगा। जब इसमें रानी तिलका का साइन है फिर कैसे जाली चिट्ठी? वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं उधर आ नहीं रहे थे, गंगा जी की कसम खाया हूँ, फिर महल में आए हैं, मैं उसके खाने में जहर नहीं मिला सकता। और ऐसे होते नहीं, और ये पिसनहारी के दोनों लाल तो महावेशी परमाल, और क्यों देते इनको निकाल, और झूठ खत में लिखा है नहीं भर। अगर इस तरीके से होते नहीं तो ये सावन भादो के महीने में मोहबेशे को निकाल दिए जाते हरामजादे। वो तो बात ठीक है पिताजी, लेकिन एक बात और गौर करिए, 7 लाखन के उदल नहीं करे मिलकर दगा, मित्र वो सच्चे बने और दांत काटी मित्रता, और मित्र सच्चे बने वो श्री। बहुत पुरानी मित्रता है पिताजी, एक मित्र अपने मित्र के साथ में धोखा नहीं करेगा, और दूसरी बात यह है, पेश ना पाए कोई उस बलवान से, पगलियां पुजवाई उसने दिल्ली पति चौहान से, और जन्मदिन वीर वो है उधर कोई मामूली वीर नहीं है जिसका खाने में आप जहर मिलवाने जा रहे हैं, और मैं गंगा जी की कसम खा के लाया हूं, जहर खाने में उसके नहीं। गंगा जी की कसम खा करके लाए हो, इसीलिए खाने में जहर को मिलाने के डर रहा है, और कर रहा तारीफ उसकी, और यहाँ पर बेकार तू, और बाद में पैदा हुआ, और ऐसे बन रहा तू, और क्या इसी वीरता पर बने इधर। इसीलिए उन कमीनों की तारीफ तुम मेरे सामने कर रहे हो। पिताजी तारीफ करने वाली बात तो है ही है, कोई मामूली आदमी नहीं है, और मैं गंगा जी की कसम खा के आया हूँ, ये काम मैं करूंगा नहीं। ये खाने में जहर को तुम नहीं मिलाएगा? नहीं पिताजी। लेकिन सूरज, अगर तुमने खाने में जहर को नहीं मिलाया तो उधर की बात छोड़ो, मैं तुम्हें पहले जान से ही खत्म कर लूंगा। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आप मेरी बात गौर करिए, ये चिट्ठी जाली आई है, ऐसा हो नहीं सकता है। ये जाली चिट्ठी है, जब रानी तिलका का साइन है फिर ये जाली चिट्ठी है। आप विश्वास करिए, खाने में जहर को तुम नहीं मिलाएगा। सूरज, अभी सोच समझ ले। सोच समझ लिया, मैं खाने में जहर नहीं मिलाएगा खाने में जहर को। आराम कमीनों की तारीफ और तू मेरे सामने कर रहा है, खाने में जहर को मिलाने से इनकार कर रहा है। ठीक है पिताजी, आप हमारे पिताजी हैं, मैं आपके हुक्म का पालन नहीं किया, गलती किया, ठीक है। अगर आपकी यही इच्छा है तो सुनो हमारी बात, और हुक्म सराखों से मैं बजाता हूं अभी, और उसके खाने में जहर को मैं मिलाता हूं अभी, और खाते खाना करेगा ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है
तो मैं घर आए मेहमान के खाने में जहर को मिलवाऊंगा। पंडूलाल जहर ठीक है, जाओ अपने यहाँ महाराजन जो खाना बनाती है उसके पास जाओ और उससे कह दो कि एक खुराक खाने में जहर मिला है और वो मिला करके और वो खाना उदल को खिलाना है। हाँ चलिए। अच्छा, इसका मतलब पिताजी का सलाह तुम्हारा सलाह एक है। अच्छा, जहर लेके आए हो? ठीक है, चलो हमारे साथ महाराज इनके पास। देखो बहुत मारेंगे तुमको भी अभी। पंडूलाल ये भी लेकर जाओ, अगर महाराजिन खाने में जहर को मिलाने से इनकार करती है तो सलाम जादी का चमड़ी उधेड़ देना। हाँ चलो हमारे साथ जाओ, लेकर जाओ महाराजिन के पास तुम लोग। का बताइए भैया, अब खाना वाना बना के छुट्टी पान है। अब मालिक लोग ही हैं भोजन करे खातिर, भोजन करे टाइम हो गया है। जब तक नहीं आवत है, जब तक कुछ प्रभु जी का भजन कैली। अरे नहीं आराम से, अरे नहीं आराम से, और लाग रही मोर नैया राम से, लाग रही मोर नैया। रही मोर नैया राम से, लाग रही मोर नैया राम से। जब तक फुलवा रहे बगियन में, जब तक फुलवा, जब तक फुलवा रहे बगियन में, जब तक फुलवा रहे बगियन में, जब तक भमर बाका आस रही मोर नैया राम से, लाग रही मोर नैया राम से। जब तक अम्बवा रहे डरियन में, जब तक अम्बवा, जब तक अम्बवा रहे डरियन में, जब तक अम्बवा रहे डरियन में, जब तक सुगन माँ का आस रही मोर नैया राम से, लाग रही मोर नैया राम से। जब तक गोरिया रहे नैहर में, जब तक गोरिया, जब तक गोरिया रहे नैहर में, जब तक गोरिया रहे
आस रही मोर नैया राम से लाग रही मोर नैया राम से लाग रही। कावती बच्चा। महाराजिन हाँ बच्चा हमार। भोजन तैयार है। हाँ बच्चा भोजन तो तैयार हो ये गया। भी तुम्हें खबर मिल गया है ना कि घर में मेहमान आए हुए हैं। हाँ बच्चा खबर मिल गई रहा उन्होंने खातिर भोजन बनाई डाले ना। तैयार है ना? हाँ बच्चा। देखो महाराजिन, आज उस मेहमान को किसी और तरीके से भोजन करवाना है, वो तुम्हें बताना है। हमें अरे सुनो। बच्चा को दूसरे तरीका से भोजन करावे हाँ। हाँ बच्चा। चश्मा बनवाए तो सब तुझको जवान लागे लागे। ओ बच्चा हमार। अरे फंटू लाल, यही सब देख रहे हो? खाना बनाई थे जनते हो, धुआं सुआं लागत रहा, कम देख पावत रहे। देखो महाराजिन, कहाँ जहर? ये जहर की पुड़िया ले लो और मेहमान के खाने में ये जहर तुम्हें मिलाना है। का बच्चा ये जहर हो? हाँ। ये जहर लाए हो लल्लू हमार। तू जाने रहा खत्ते दवाई लायन है। ओ बच्चा हम जाने हमारी तबीयत खराब रहा था, हम जाने दवाई वही लाए हो। जहर का करे खातिर लाए हो बच्चा? मेहमान के खाने में जहर को मिलाना है। का बच्चा जो मेहमान आवा है हाँ, वो के भोजन में ये जहर मिलावे थे? ये जहर को मिलाना है। ये खुराक खाना निकाल के बाकी पूरे खाना में जहर मिलाई दो। ए फंटू लाल, एक खुराक खाना निकाल करके और पूरे खाने में जहर मिलवा दे। खाना फिर इधर लाओ हंटर। तुमको समझाओ? समझा समझ तो पाओ तो नहीं हो तब भी मारा गयो है। पूरे परिवार को मरवा देना चाहता है। हमरे ऊपर रिस उतारो। एक खुराक खाना निकाल करके खाओगे ना और पूरा खाने में जहर मिलवा दे। समझ तो बहुत ही नहीं हो। वैसे तू ठकुरे घरे पैदा हो गयो। क्या नहीं समझ पा रहे रे? कहते ये खुराक खाना निकाल ले है पूरे खाना फिर हम जहर मिलाई दिए। रहे हो ऐसा? पहले तो बताओ, एक खुराक खाना निकाल दो और पूरे खाने में जहर मिला। तब वो तो हम यहाँ कह रहे हैं खुराक खाना निकाल के पूरे खाना में जहर मिलाई दियो। अरे तुम फरीवे वाले खाना भंडारों में नहीं कहा है। तब थाली में बताते, वो समझ जाए। ऐसा ही करे तो पूरे परिवार नष्ट हो जाएगा। अब ये कई जा रहे तो ये जाने। ये जाना है, उल्टा सीधा बता रहा है महाराज जी। महाराज जी, ओ बच्चा ये हमार। खाने में जहर मिला देना और उसको ये खबर नहीं होने पाए। ओ बच्चा समझी? हमार। हम लोग चलते हैं। ओ बच्चा हमार सुनो हमार बात। क्या पता बात? नहीं का सोच के तेरे दिन पर तोरे दरवाजे मेहमान आवा है और मेहमान भगवान के रूप होते हैं। उका जी जहर खवाई माडर पे लागो बच्चा हमार। देखो महाराज जी, ये तो बात सब ठीक कहती हो, लेकिन ये पिताजी का आदेश है कि उसके खाने में जहर मिलवाना है। ओ बच्चा हमार, चाहे ये के आदेश हुए लेकिन ये इतना बड़ा पाप हम न कर पे लल्लू हमार। देखो महाराज जी, ये पाप पुण्य जो बात कर रही हो, ये हम लोगों को लगेगा। तुम क्या, तुम तो नौकरानी हो, तुम्हें जो काम कहेंगे वो करना पड़ेगा। ओ बच्चा हमार, जहरवा हम मिलेबे तो पपवा हम इनका लागी लल्लू नहीं, हमार। नहीं, तुमको नहीं लगेगा, वो हम लोग जानते हैं जो कुछ होगा। लेकिन हे बच्चा हमार, हैं? ये इतना बड़ा पाप हमसे न कराऊ। अरे तो हम लोग कैसे खाने में जहर मिलाएंगे? भोजन तो तुम करवाओगी। ओ बच्चा हमार, हम कोई का जीवन नहीं दे सकी थे तो कोई जीवन छीने के हमारा अधिकार नहीं है। ये इतना बड़ा पाप हम न कर पे। बंटू ललवा, ये देखो कैसे बोल रही है। ये गुजरा पूरा कबीरदास का अम्मा बनी है। हाँ। क्यों रे बुढ़ी, अभी अकल नहीं आया तुझे? तुम नौकरानी है, जो पिताजी का हुक्म है, आदेश है, उसका पालन तुम्हें करना होगा। ओ बच्चे हमार, मानित है तोरे हैं नौकरी करीत है, जोन कही हो जोन करे के परी। तोरे हैं खाना बनाई थे, चूल्हा चौका बर्तन सब करीत है, लेकिन कोई के जहर माहौर हम न खवाई पे। देख बुढ़ी, दिमाग मत खराब कर, नहीं तो तुम्हें सीधे मिलाओगी तो सीधे, वरना जबरदस्ती मिलवाऊंगा जहर को। बोल। ओ बच्चे हमार, अगले जन्म में हम न जानी क्या बिगाड़े रहे, जो यही जन्म में
विधवा हो गई हाँ। और ये इतना बड़ा पाप हम यह जन्म में करबे तो अगले जन्म में हमें न अरे जाने तेरा का दिमाग खराब है रे हरामजादी। मिलाएगी नहीं मिलाएगी? बच्चा हमारा हम ना मिलाए पे कहे मिलाएगी नहीं? वो कर रही है। अब मिलाएगी नहीं? ओ बच्चा हमार आके कोई खसीवा बहुत परेशान किए। तू कक परेशान करी तुम्हें लोवा परेशान करी मिला देगी जहर को? ओ बच्चा हमार हैं? हम कह दिन न मिलाए पे तो चाहे मार डालो लेकिन हम न मिलाए हैं? फंटू ललवा लाते मने भैया बात मान थोय। ले हंडे लगा तू भी चल इसको मना। आगे मिलाई दियो। ने हमारे लगे तो हमारा आदत जानता ही हो कि हम मारते मारते सो जाते हैं और सो करके उठते हैं तो फिर जुट जाते हैं। ओ बच्चा हमार मरे एक बात तो सबको सबका सोई जाग रहा था तो सो जाई है तो हम मर जाई थोय। तू ही कहा था मरते मरा सोई जाई थे तुम मर जाओ। फंटूलाल हम न मन ये नहीं मानेगी ऐसे। जान पर से हमारे शुरू ओ करेंगे। बच्चा हमार यहाँ लल्लू हमार बताओ यहाँ बच्चा हमार बताओ काकी हम भर्रा सुने थे। खटारा का तरह हम सुने थे। ओ बच्चा हमार जैसे हम नौकरी करी थे वैसे तू तो नौकरी करता हो खाना हम नहीं करी थे। नहीं हमरे क्यों तो नहीं करता बच्चा लेकिन जैसे खाना हम निकाल दी और जहरवा तुम मिलाई दो बच्चा हमार जैसे हम कहाँ के लिए बताओ थे उसे तुम मिलाई दो तो का मर जाबो जुड़ता है। और तुम मिलाई दे तो तू सपन्नी हो जाई हो हमारी काम नहीं है। हमारे जो महाराज कहे तो हम कर बाहर सब पे कहा हमें नहीं करे। हम ना मानो तो ले शुरू करी। तुम्हें बनाई खवाई थे बच्चा हमार अपना कहा कहीं डारो पैसा नहीं लेते वो फिल्म बनावत खाओ। तो कौन तू दिया था हम नहीं देखे तो महाराज तो दिया था। ए बुड्ढी मिलाएगी जहर नहीं मिलाएगी? ये हमारे क्या दूध है? मार हरामजादी को। मिले हो ना? तनी फिर तुम मरवाई लियो। बच्चा हमार जा मिलाई दे लल्लू हमार इतनी दशा हो गई अब मिलाएगी जहर? जब अंतक संता शुरू की आप पूछा पहले ही मान जाती ठीक है बच्चा जा मिलाई दे और ये बात उसको मालूम नहीं होने पाए। समझी? ठीक है जा मैं तो तेरा लेकिन विलास करके छोड़ूंगा। जा मिलाई तो देबे करबे लेकिन यह के सजा तुम्हें भगवान जरूर दे ये रानी बेवा सभापति भैया तू सुन लियो। असल हो कुछ और राय फाइट पर है तो बता। मुझे शराब नहीं है? ठीक है जा मिलाई दे बच्चा ठीक है। ऐसा करो कि एक आधे से भी करना है कि महल में 600 जवान छुपाना है। और चलो ये बात पहले फौज वाले से कहा जाए। तोरे तन को अकेल नहीं है। क्यों? तेरे पुजारी के सामने बताई दो अब ओका बताई देता। हाँ यार अच्छा चलो ये नहीं सुन पाइए। चलो हम ठकुरा घरे पैदा। चलो आओ। सूरज हाँ पिताजी। क्या कहा महाराज जी ने? अरे पहले तो इनकार कर दिया अच्छा फिर वही हुआ जो आपने कहा था। जान मिलाने से इनकार कर दिया था। हाँ, हंटर पड़ा तब राजी हो गई। ये भवर हां वही हुआ करे करो। अच्छा ठीक है देखो अब महाराजन खाने में जहर को मिलाएगी हाँ। उधर खाना खाएगा खत्म हो जाएगा। हाँ पिताजी। हो सकता है कि वो अगर जहर से बचता है भागता है तो ऐसा करो कि महल के चारों तरफ से 600 फौज बैठा दो। ये बात है। अगर जहर से बचता है भागता है तो फौज से बचकर नहीं जाने पाए। ठीक है पिताजी ऐसा ही होगा। और
उदल के पास जितने भी हथियार हैं वो हथियार ले लिए जाए, उसके बाद में तब उसको खाना खिलाया जाए। अगर हथियार रहता है तो ऐसा ना हो कि कभी तुम लोगों के ऊपर वार कर जाए वो। तो सही महाराज, ना आगे से जुगाड़ लागे तो पीछे से वार कर जाए। अरे तो दुश्मन मौका पाएगा किसी तरफ से भी वार कर सकता है। बिल्कुल तैनात कर दे। ठीक, जाओ उदल को बुला करके लाओ। लेकिन निप्पल इनका सत्ता दे दे पीनिए, हाँ बस लड़े खोए तो हम जुट जाए। हाँ फंटूलाल, जाओ उदल को बुला के लाओ। मेहमान जी आइए आइए आइए। चलो विदाई कहिए, सब काम फिट हो, लेडीज होएगा। विदाई वाला काम सब लेडीज होएगा। बेटा उदल, चाचा जी। देखो खाना तैयार हो गया है अच्छा और खाना खा लो, उसके बाद में विदाई किया जाए। ठीक है चाचा जी। लेकिन खाना खाने के पहले हमारे बूंदीगढ़ का जो रिवाज है उसको सुन लीजिए, उसके बाद में भोजन कीजिए। बताइए क्या रिवाज है। और बातें हमारी मान कर और बेंदुल के यशवार, बात हमारी मान कर और ये बेंदुल के यशवार, और ये लगी कमर से रख दीजिए और अपने तुम हथियार। तुम्हारे पास जितने भी हथियार हैं हाँ। वो हथियार निकाल करके रख दीजिए, उसके बाद में भोजन कीजिए और विदाई किया जाए। लेकिन चाचा जी हमारे का ये दस्तूर ये नहीं है। और सुनो हमारी बात। बोलो। और भूप नहीं क्या जानते और राजपूत व्यवहार। और भूप नहीं क्या जानते और राजपूत व्यवहार। और खाए ना खाना कभी और लिए बिना हथियार। चाचा जी हमारे क्या दस्तूर रही है, जब हम लोग भोजन करने बैठते हैं तो जितने हथियार होता है वो सब अपने पास रख लेते हैं तब भोजन करते हैं। इसलिए हथियार रखेंगे नहीं हम। फंडूलाल, इनको समझाओ जरा। मेहमान जी आपके यहाँ का क्या दस्तूर है? हमारे का दस्तूर है कि जब भोजन करने बैठते हैं तो जितना हथियार होता है वो सब अपने पास रख लेते हैं तब भोजन करते हैं। आपके यहाँ का दस्तूर है कि हथियार को पास में रख करके भोजन किया जाता है। और हमारे यहाँ का दस्तूर ये नहीं है। हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि जब भोजन करना होता है तो जितना भी हथियार होता है उसको उतार करके अलग रख दिया जाता है। आप हमारे मेहमान हैं, हमारे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ का दस्तूर निभाइए। और जब हम लोग आपके वहाँ आएंगे तो आपके यहाँ का जितना भी हथियार होगा ला करके हम लोगों को बिल्कुल बगल में रख देना, ये तब बात भोजन करवाना। और क्या अपने प्रकार का दस्तूर निभाना है। दस्तूर निभाइए। लेकिन ये बताओ कि मैं हथियार दे दूं तुम्हारे साथ कोई चालबाजी तो नहीं होगी? अरे भैया इसमें चालबाजी की क्या बात है? जब सूरज भैया गंगा जी की कसम खा करके आए हैं, न विश्वास हुए तो कहो भैया गंगा राम के कसम खाई ना। गंगा राम हम रक्षा राम संत राम दोनों जन के कसम खाई ले। ओए रक्षा राम संत राम। हाँ ना, हम सवेरे हमारे काम में ना आवे। अरे वो पावन पवित्र गंगा जी की कसम खाया है हाँ और तू रक्षा राम संत राम की बात कर रहा है। सबके रक्षा करते हैं। ये बात। 500 रुपया कॉलोनियों का घूस ले लिया था। ठीक है लीजिए, चलो अब भोजन करवाओ। रुको भाई, अभी रुको, अभी आओ तलाशी दियो। के जाने मोहबिया बहुत चालाक होते हैं, कहूँ गुप्त सामान अंदर धरे हुए तो देख लो। और तो कुछ जान नहीं पड़ता महाराज। या ठेर कोई पोड़ा लागत है। देखो जरा क्या चीज है। हरि राम राम।
रिवॉल्वर है। हाँ रिवॉल्वर हो। रिवॉल्वर क्या है? रिवॉल्वर। रिवॉल्वर हाँ। हम ना रिवॉल्वर हुए एलजी लग गया वो देख लीजिए कहना रखा है। और एक गोली इधर है। भैया गोली वहाँ अंदर लोड ही कौन है? ये हमर घुमाइए तो है वो घुमा ए, हमर मुझे घुमाए हो और कोई हथियार तो नहीं है? हमारे सामान दोनों नहीं है लेके लेकर चलो भोजन करो। चलो भोजन करवाओ। का बताई भैया ये भोजन में तो जहर मिलाई दी नहीं, लेकिन हे भगवान ये जो मेहमान आवा है ये भोजन न करत तो बहुत बढ़िया रहा। और जेह करे हम दासी, और जेह करे हम दासी, वही ना मिले हो जेह करे हम दासी, वही ना मिले हो जेह करे हम दासी। मिले हो जेह करे हम दासी, वही ना मिले हो। छपरा पुराना बीरा भाई बाती, छपरा पुराना बीरा बाती, बरसई बूंद सही बूंद गिरई मोर छाती, वही ना मिले हो जेह करे हम दासी, वही ना मिले हो जेह करे हम। ये महाराजन जो भोजन बनाती है और भोजन परोसती है, ये भोजन परोसने से पहले हाय राम करके रो रही है। शायद कोई मुसीबत इनके ऊपर पड़ गया, पूछना चाहिए क्या कारण है। महाराजन जरा सुनो हमारी बात। अरे क्यों रोई तुम डोकरी, अरे दे मुझको बतला, और क्या चित में चिंता तेरे, और ऐसी गई समय, और दे बता और सच सच मुझे, मैं कौन ना मुख में धरूं। और दे बता सच सच मुझे, मैं कौन ना और मुख में धरूं। और पहले तेरा और संकट हरूं, फिर बाद में भोजन करूं। और काल से भी मैं लड़ूं, और दिल में अपने और ना डरूं।
हर नाम है और उतल मेरा और दुख दूर सब तेरा करूं। क्या बात है जो तुम भोजन परोसने से पहले हाय राम करके रो रही हो? कौन सी ऐसी तुम्हारे पर मुसीबत पड़ गई जो तुम हाय राम करके रो रही हो? क्या कारण है बताओ। ओ बच्चा हमारा, हाँ, मुसीबत तो हमारे ऊपर नहीं है, तब क्यों रो रही हो? लेकिन रोहित यह का खतिर है किस लिए? कि तुम्हारे ऊपर जरूर मुसीबत आने वाली है। हमारे ऊपर? अरे हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है? हाँ बच्चा आने वाली है, कौन सी मुसीबत? लेकिन क्या सुनिए कारण? मेरी बात। बताइए। और देख सूरत तुम्हारी और कलेजा फटे, हे धबल जी नहीं झूठ जिन्हार है की दगा संग तेरे और कामरू भूप ने कुछ ही पल के हो दुनिया में मेहमान तुम। बच्चा क्या कहा? तेरे साथे काम साहब बहुत बड़ा धोखा की नहीं बच्चा हमार। काम साहब भूप ने हमारे साथ में धोखा किया है? हाँ बच्चा। लेकिन ये बात आपके हमारे समझ में नहीं आ रही है, इसलिए जरा सुनिए हमारी बात। कहा बच्चा। और मत डरो सब और बतलावा सब हाल तुम्हें, और क्या करी काम सा भूप ने है दगाओ को समझ में हमारे है आता नहीं, बात जो है खुलासा दे सच सच बताओ। अगर जो कुछ दगा किया है आप डरिए मत, साफ साफ बतलाइए कि कौन सी दगा हमारे साथ काम साहब भूप ने किया है। ओ बच्चा हमारा, दूर से तो अइबे की हो है, अब भूखानो हुई हाँ भूख भी लगी है, लेकिन हमार कहा मानो बच्चा, तो यहाँ तू भोजन ना करो। क्यों? जैसे तू अपने घर से खाए चले हो है, हाँ? फिर यहाँ से लौट कर जाओ तो अपने घर फिर भोजन करो। आखिर बात क्या है बताइए। और बिस्मिला है खाने में ना खाइए, खाना खाओ के बेटा तो मर जाओगे। भावरे साथ घूमी जो संग में तेरे, उसको विधवा जवानी में कर जाओगे। बच्चे हमार खाना में जहर मिला है, अब जैसे तू खई हो जैसे खत्म हो जो है लो हमार। क्या कहा भोजन में जहर मिला है? हाँ बच्चे हमार। लेकिन ये बताइए जहर किसने मिलाया है? ओ बच्चे हमार, जहर तो हम ही मिलान है। लेकिन आपसे हमारी कौन सी दुश्मनी थी जो तुमने हमारे भोजन में जहर मिला दिया? ओ बच्चे हमार, तुझसे हमार कोनो दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहर बहुत मजबूरी माइक हम मिलान है। ऐसी कौन सी तुम्हारे पास मजबूरी थी जो तुमने भोजन में हमारे जहर मिला दिया? ओ बच्चे हमार, जब हम जहर मिलाओ मना के दिन, हाँ। तब सूरज सिंह ने मुझे इतनी हरेबाज की मार मारा अरे अरे कि मुझे बहुत मजबूरी में आकर मिलाना पड़ा। अरे राम राम, सूरज ने तुम्हें मारा है? हाँ बच्चा हमार। ये हरामजादा सूरज ने मिलवाया है जहर? वहाँ भेजरीपूत मिलवाई सी। अरे अरे, ये तो हरामजादा हमें गंगा जी की कसम खाकर लेकर आया था। हमारे चाचा जी से वादा किया था कि उदल को भेजे महल में और इनके साथ कोई चालबाजी जादू फरेबी नहीं होगा। फिर ये हरामजादा इतना बड़ा दगाबाजी किया कि हमारे भोजन में जहर मिला दिया। अरे राम राम। ठीक है माँ, आपने बताया है और आपने बताकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, और यह एहसान मैं तुम्हारा कभी भूलूंगा नहीं। और सुनो हमारी बात। कहा बच्चा। और भूलो एहसान और तेरा और नहीं उम्र भरा भूलो एहसान।
नहीं उम्र भरो, मुझको अखबार चौक कर दिया इस हाल से। इस दगाबाजी का बदला लूंगा अभी, और काम शाम कामरू करके भूपोल से।